क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, ये 5th। इसके आगे हम लोग करते हैं आज। जैसे ये क्वेश्चन दिया है देखो, PQ एंड व्हाट, PQ एंड RQ आर कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो कॉर्ड हैं, कौन कौन से भैया, एक PQ है, क्या है, RQ है, जो सर्कल से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है ना भाई। प्रूव दैट द डायमीटर पासिंग थ्रू Q बाइसेक्ट PQR एंड एंगल PSR। पहले दो कॉर्ड ड्रॉ करो बेटा, कॉपी पेन लेके शांति से बैठो, लिखो। चलो दो कॉर्ड हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। पहले दो कॉर्ड क्या करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो बेटा, चल 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 जल्दी कर, कमान फास्ट बच्चा, मुन्ना आजा। दो कॉर्ड है, एक क्या है PQ है, दूसरा क्या है भाई, बच्चा बच्चा PQ, ये है RQ। सेंटर से इनकी डिस्टेंस क्या है भाई, सेंटर से इनकी डिस्टेंस क्या है, सेंटर से इनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। सेंटर से इनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट क्या है, N है। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, ये कह रहा है कि OM इक्वल टू ON है, सेंटर से दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ध्यान समझना कि OM इक्वल टू क्या हो गया, ON हो गया। ये हमें गिवन है, गिवन में ये है हमारे पास, OM इक्वल टू क्या है, ON है। OM इक्वल टू क्या होगा, ON होगा। अब बताओ क्या है और, प्रूव दैट द डायमीटर पासिंग थ्रू Q से जो पास होने वाला डायमीटर है बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल PQR को और PSR को। PSR को भी क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। PSR कहां होगा यार, PQ and RQ are the chords of the equal distance from the center. Prove that the diameter passing through Q bisects angle PQR and एंगल PSR कहाँ है यार, PSR कहाँ है, और इसमें फिगर होना चाहिए, फिगर नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं कुछ। चल बच्चा बच्चा बच्चा, तो जो Q से डायमीटर जाएगा कुछ ऐसा होगा, देखो भाई, ये है डायमीटर हमारा, सेंटर से जा रहा है, Q से आ रहा है। भैया बताना जरा, तो क्या होगा ये PSR, इसमें एंगल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये दिखा देते हैं कि ये दोनों क्या है, बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट होने का नाम क्या है, एंगल OQM, और एंगल कौन सा, OQN, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले क्या क्या दिया है लिखेंगे, लिखो भैया, OM इक्वल टू क्या दिया है, ON दिया है, OM इक्वल टू क्या दिया है, ON दिया है, और क्या दिया है, हमें प्रूफ क्या करना, हाँ पहले देखो, टू प्रूव क्या है भाई, प्रूफ क्या कर रहे हैं आपको बताओ, हमें प्रूफ करना है कि जो डायमीटर Q से जा रहा है, जो Q से डायमीटर आ रहा है भैया, वो एंगल PQR को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जरा लिखना, डायमीटर थ्रू P, लिखेंगे डायमीटर, डायमीटर पासिंग थ्रू, डायमीटर पासिंग थ्रू Q बाइसेक्ट्स एंगल, कौन सा एंगल, PQR। PQR को बाइसेक्ट करा, इसका मतलब क्या है, PQR को बाइसेक्ट करा, इसका मतलब क्या है, दैट इज एंगल कौन सा भैया, दैट इज एंगल कौन सा, OQM इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल OQN, OQN, OQM इज इक्वल टू क्या होगा, OQN, एंगल OQM इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल OQN होगा। ठीक है, अब प्रूफ में आ जाते हैं, लिखो प्रूफ, लिखिए भैया प्रूफ। प्रूफ में क्या है देखो भाई,
कौन से दो ट्रायंगल ले ले हम, इन ट्रायंगल ओ एम क्यू और कौन सा ट्रायंगल ओ एन क्यू ले लो। इन ट्रायंगल कौन सा भैया ओ एम क्यू एंड कौन सा ट्रायंगल ओ एन क्यू। ओ एम क्यू ले लिया और हमने क्या ले लिया ओ एन क्यू। ओ एम क्यू और क्या ले लिया यहां पर ओ एन क्यू। फिर ओ एम इक्वल टू ओ एन है, बढ़िया भाई, ओ एम इक्वल टू ओ एन है, ये तो समझ में आ गया। और ओ क्यू दोनों में क्या है भाई कॉमन है, एंगल एम इक्वल टू एंगल एम है, क्यों है ऐसा, दोनों है 90। बस ऑब्वियस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इक्वल होगा। तो क्या हो गया भाई, दो साइड इक्वल है एक एंगल, कौन कौन से दो साइड इक्वल है देखो, आरएचएस से हो जाएगा ये। तो भाई आरएचएस रूल से क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आरएचएस का मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो भैया क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ओ एम क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके भैया, ओ एन क्यू के, ट्रायंगल ओ एन क्यू के, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर एक कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, जो एंगल हमें प्रूफ करने हैं इक्वल लिख देना, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज अब लिख देना क्या, एंगल ओ क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ क्यू एन, एंगल ओ क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ क्यू एन होगा, एंगल ओ क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ क्यू एन होगा। जो हमने प्रूफ करना था क्या कर दिया, प्रूफ कर लिया, जो प्रूफ करना था हो गया। बस ये पिक्चर ड्रॉ करना था, इसमें जो हमें प्रूफ करना है उसको लिखना था, फिर प्रूविंग करनी थी एक बाई एक। दूसरे वाले का पी एस आर एस कहाँ है नहीं दिख रहा है, नहीं तो उसको भी प्रूफ कर लेते, हो जाता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। अरे बेटा बेटा लिखा भैया, अरे तो क्यों बेटा, उसके पहले ही डिपॉजिट करा लेंगे ना 25 तक ही, इसीलिए 25 तारीख लास्ट डेट रखे हैं, जमा हो जाएगा तो फिर हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लिखा इतना कॉन्फिडेंस रिजल्ट पे, सर और कुछ हो या ना हो लेकिन रिजल्ट पे कॉन्फिडेंस रहता है। हटाऊं, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 7, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, बच्चा देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना है लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल और रेडियस 13 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, तो हो जाएगा भैया। करो, इसमें क्या क्या दिया है जरा देखना, करो भाई बेटा, चलो इसमें क्या क्या दिया देखो, क्या क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, कॉर्ड की हमें लेंथ निकालनी है। चलो ठीक है, जिसकी क्या है भैया, सेंटर क्या है बच्चा, सेंटर से डिस्टेंस इसकी क्या है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है 13। कॉर्ड का भाई कुछ नाम दे देते हैं, ए है, बी है,
ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा P है, रेडियस कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, भाई सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा परपेंडिकुलर, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा होगा डिवाइड। AP कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा भाई बताओ, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 12 का स्क्वायर प्लस क्या होगा AP का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा भाई 169, ये हो जाएगा 144 प्लस क्या होगा AP का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169। 144 को इस साइड लाएंगे माइनस करेंगे, इज इक्वल टू में क्या होगा AP स्क्वायर, ये कितना आ गया 25, इज इक्वल टू में क्या हो गया AP स्क्वायर, AP इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। AP की लेंथ आई, लेकिन हमें लेंथ किसकी निकालनी थी, कॉर्ड की। कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी 10, डबल हो जाएगा ना, तो लिखो कॉर्ड AB इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ AP। तो 2 टाइम्स ऑफ AP करेंगे भैया क्या होगा, AP की लेंथ है 5, 5 टू जा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 5 टू जा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 5 टू जा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, आसान है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, इसलिए कोई खास दिक्कत इसमें नहीं आएगी, है ना भाई। ट्रम्पलिन, लिखा भाई, चले मूव करें, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड की लेंथ कितनी है 24 है और रेडियस कितना है 13 है, सेंटर से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, क्या कर पाओगे, करो जरा, कितना आ गया आंसर, ये सेंटर है हमारा वो, रेडियस कितना दिया है इसका, सेंटर से डिस्टेंस पूछ रहा है, कर रहे भाई, ये पॉइंट P है, रेडियस कितना दिया है 13। अच्छा टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है 24 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये भी कितना हो जाएगा, हमें ये OP निकालना है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा OP का स्क्वायर प्लस क्या होगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 169, OP स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 140, ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर, यह आ गया 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OP स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी कॉर्ड की वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, सेंटर से जो कॉर्ड की डिस्टेंस हो जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए है, इसको देखो और समझो, करो, देखो समझो प्रैक्टिस करो, तब करो भाई, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करो। हटाओ इसे, नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर और एंगल A दिया है 40, x हमें निकालना है। अब जरा बताओ निकल जाएगा क्या, ऐसे नहीं, हाँ बिल्कुल कर लो बेटा। ये डायमीटर से जो एंगल बनेगा यहाँ कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, हमें x निकालना है। तो x प्लस क्या हो गया, देखो यहाँ x प्लस 40 प्लस 90 कितना आ जाएगा बता बेटा, तो
x प्लस 40 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना 180। यहाँ जाएगा x प्लस 130 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 130। x इक्वल टू कितना हो गया, x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई। x की वैल्यू निकल के क्या आ गई 50 डिग्री आ गई। कोई दिक्कत? है ना भाई, आसान है ये तो, इजी पीजी टाइप का है ये तो। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर REST रेस्ट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ SEP दिया है आपका कितना 105 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जरा बताओ अगर ये 105 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये दोनों का सम कितना होगा 180, ये आ जाएगा 75, इन दोनों का सम कितना होगा, तो आ जाएगा क्या, करो x प्लस 75 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये x प्लस 75 इक्वल टू 180 होगा। ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 75 कितना आ जाएगा बताओ जरा भाई, 105 डिग्री आ जाएगा। 100 बहुत टफ है क्या समझना, इजी है एकदम। बेटा हर टाइप के क्वेश्चन लिखना, प्रैक्टिस करना, हवाबाज नहीं करना। शीट दी, शीट आप लोगों के पास है ना, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं, बस सोल्यूशन लिखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत, हटाओ इसे। क्या बोला उससे, क्या बोला, क्या बोला तुमसे ये, तुम बोले फीस, हाँ हटाएं इसको। अब x की वैल्यू निकालनी है बेटा, बता। अब देखो सेम आर्क से एंगल बन रहा है PQ से, PQ से ही यहां बन रहा है 60 का, और PQ से यहां भी एंगल बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये कितने का होगा 120 डिग्री का। कितने का होगा 120। ये 60 का है, सेंटर वाला एंगल इसका डबल होता है ना। अब एंगल x निकालना है, बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा साइकिल में 360। तो 120 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा भैया 360। भैया x इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 माइनस 120, माइनस करने पे क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 240 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू निकल के आ गया 240 डिग्री, क्या आ जाएगा 240 डिग्री। ठीक है भाई, ये शीट आपकी कंप्लीट हो गई है अब। हाँ इसके एक एक क्वेश्चन अच्छे से करो। इसके एक एक क्वेश्चन अच्छे से करो तुम लोग। हटाओ इसको, हटा दो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको कितने लोग कर सकते हैं, नहीं करेगा बेटा अभी, अभी ज्वाइन करोगे तो बनेगा ना 90। AOC निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है बेटा। चलो कितने लोग निकाल सकते हैं इसे, चलो देखो, चलो करो जरा देखें कितने जन कर सकते हैं। एंगल AOC निकालना है, कितने लोग निकाल सकते हो जरा देखें। एंगल AOC बताओ, एंगल AOC
देख बेटा, अगर ये रेडियस है तो ये भी लाइन रेडियस वाली है कि नहीं? अगर ये 40 है तो ये भी कितने का होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? अगर ये 40 हो गया तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 100। इसी तरह से बताओ, अगर ये 56 है, ये भी आर है भैया ना, ये 56 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो 56 + 56 कितना हो गया? 112। तो बचा कितना ये? 68 डिग्री। कितना बचा? एंगल ए ओ सी निकालना है, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। आ गया आंसर। इसको प्रॉपर लिखो, पहले लिखो, पहले लिखो जो चीज़ आपने समझाया। क्या भैया? इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, बताना जरा, ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी। तो एंगल ओ ए बी और एंगल कौन सा? ओ बी ए, दोनों हो गए 40 डिग्री का। जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ बी, वो कितना हो जाएगा? ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो, फिर माइनस कर दिया भैया, कितना आ गया? 100 डिग्री। चलो इसी तरह से कौन से ट्रायंगल में जाएंगे हम लोग? बी ओ सी में। इन ट्रायंगल बी ओ सी, अगर हम बी ओ सी की बात करेंगे तो ओ सी इक्वल टू क्या है? ओ बी है। ओ सी इक्वल टू क्या आ गया? ओ बी आ गया। तो बताओ जरा, ओ सी इक्वल टू अगर ओ बी है तो ओ सी बी आपके क्या होगा? ओ बी सी के इक्वल होगा। एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा? ओ बी सी। ओ बी सी ये कितना है? 56। एंगल निकालना है आपको बी ओ सी। 180 माइनस क्या होगा? दोनों को ऐड करके माइनस कर लो, 112 डिग्री आ गया। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस 112 कितना आ जाएगा बच्चा? 68 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल ए ओ सी। ए ओ सी तो कैसे निकलेगा भैया? ए ओ सी कैसे निकलेगा? इन्हीं दोनों को ऐड कर लेंगे। पूरा एंगल निकालना है आपको ए ओ सी। ए ओ सी तो ये 100, ये 68, ऐड कर लो। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा? 100 डिग्री प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 168 डिग्री। कितना आ जाएगा? 168 डिग्री आएगा। ये आ गया 168 डिग्री आया। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा ये। लिख लिया भाई? चले मूव करें। सबने लिखा? सर्कल आज आपका क्या हो गया? एक बार सर ने कराया, एक बार हमने कराया, एक बार मैम ने कराया। दो 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 तीन तीन बार हो गया है। अब बेटा इसका आप लोग रिवीजन करोगे, कल सर्कल का है टेस्ट। क्या है सर्कल का? बेटा एक बार कमिटमेंट करने के बाद पीछे नहीं लिया जाता। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट होगा, फिर देखेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू।